हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे बच्चों, जो 2024 सीजी टेट के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनका आगे के सॉल्यूशन करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जो मैथ्स के जो क्वेश्चन थे 1 से 10 के क्वेश्चन, उनका सॉल्यूशन दिया था। इस क्लास में हम आगे 11 से 20 तक का सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। 11 से 20 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। तो ये भी देखिए सीजी टेट 2024 का ही है। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली में 1 से 10 हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहां से लेवल थोड़ा सा क्या हो जाता है, हाई हो जाता है ना। 1 से 10 क्वेश्चन इजी होते हैं, उसके बाद 11 से 20 थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल थोड़ा सा इंक्रीज रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 जो है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ द सर्कल इन विच अ स्क्वायर of area 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इनस्क्राइब्ड इज डैश। ऑप्शन कुछ दिए हुए हैं, ठीक है। बोलना क्या चाह रहा है इसको अच्छे समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, कॉमा कर दिया। कॉमा करने का क्या मतलब है, आपको इसके बारे में बताना है। बता रहा है जिसमें उत्कीर्ण वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि उसके अंदर में एक वर्ग दिया हुआ है, ठीक है। उसका एरिया दिया हुआ है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा ये बतानी है, ठीक है। तो यहां पर एक वर्ड आता है, इसमें थोड़ा सा चीजें समझना है आपको, कि जिसमें उत्कीर्ण लिखा हुआ है, ये उत्कीर्ण वर्ड क्या होता है, ठीक है, उसको समझते हैं। उत्कीर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इनस्क्राइब्ड। क्या? इनस्क्राइब्ड। यानी कि वो बोलना चाह रहा है कि इनस्क्राइब्ड किस क्या चीज में, एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल आपको दिया हुआ है, सर्कल के अंदर में बोल रहा है इन विच अ स्क्वायर, अंदर में एक स्क्वायर जो है क्या किया गया बच्चों, स्क्राइब्ड किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे घुमावदार क्वेश्चन बिल्कुल रहेंगे आपके एग्जाम में, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को पहले रीड करना। मैक्सिमम बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है, तो वो जो है इन क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया सभी बच्चों को। क्या बोला कि द एरिया ऑफ द सर्कल इन विच अ स्क्वायर ऑफ अ एरिया, एक स्क्वायर है जिसका एरिया 144 सेंटीमीटर है, वो जो है इनस्क्राइब्ड किया गया है सर्कल के अंदर में। तो सर्कल का एरिया बताना है, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये वैसे, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। जैसे आपको एक सर्कल दिख रहा है, ये दिख रहा है एक सर्कल, यहां पर हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक है। इस सर्कल के अंदर में क्या, एक स्क्वायर को इंस्क्राइब्ड किया गया है। तो यहां पर हम एक सर्कल, इसके जगह एक क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये जो है एक स्क्वायर को इंस्क्राइब कर दिया गया, ठीक है। देखो दिख रहा है, तो ये ऐसा बोल रहा है। तो ये एक सर्कल के अंदर में एक स्क्वायर आपको दिया हुआ है और उसका एरिया गिवन है, ये जो है सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि सर्कल का एरिया कितना होगा, आपको सर्कल का एरिया पूछ रहा है। तो सिंपली क्या करेंगे भाई, हम जानते हैं स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना दिया हुआ है, वहां से समझेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर मींस जो है एक क्या, वर्ग का जो है क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है, ओके। अब चूंकि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में सारी साइड, जितनी भी साइड होती है वो इक्वल होती है। अब ऑल साइड इक्वल होने से मतलब इसकी साइड कितनी होती है, मान लो कितनी होती है, ए होती है। तो यहां पर हम सपोज कर लेते हैं कि इसका एरिया क्या बनेगा, ए स्क्वायर, क्योंकि एक साइड की लेंथ कितनी होती है बच्चों, ए होती है, ठीक है। तो यहां से हम बात करेंगे, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो ए स्क्वायर जो है एरिया होता है किसका, स्क्वायर का, वो कितना दिया है बच्चों, 144 दिया हुआ है। 144 किसका स्क्वायर रहता है, 12 का स्क्वायर होता है। तो क्या यहां से हम बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 12 सेंटीमीटर होगी। ए की वैल्यू मिल चुकी, यानी कि जो साइड है, जो भुजा है, उस जो वर्ग है, वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी दे दी, 12 सेंटीमीटर मिल चुका है, ठीक है। अब हमें बताना है भाई वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल तो तब निकलेगा जब हमें वृत्त का रेडियस मालूम हो। अब रेडियस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, लॉजिकली समझेंगे आप। अगर हम इस डायग्राम में इसको कॉर्नर को जोड़ दें, ये डायगोनल है। अगर हम बात करें इस स्क्वायर का, ये क्या है, डायगोनल है बच्चों, क्या है, डायगोनल दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल, ये सेंटर हो गया। ध्यान से समझेंगे, डायगोनल से ये जो है आपका, इसको मैं नाम दे देता हूं ओ।
तो O और इसका नाम दिया ABCD दिया। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि BD क्या है, तो BD जो है डायगोनल है, किसका बच्चों? स्क्वायर का। ठीक है, स्क्वायर का क्या है? वो डायगोनल है। तो अब ये डायगोनल की लंबाई अगर आप ध्यान से देखोगे, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर जुड़ा हुआ है और सेंटर से होते हुए क्या है, मतलब ये डायमीटर हो गया। बात समझ पा रहे हो? ये क्या हो गया? डायमीटर हो गया। तो आपको यहां पर एक चीज और समझनी है कि इस ट्रायंगल ले लो, BCD में अगर हम एक ट्रायंगल ले लें, तो ये जो ट्रायंगल है BCD, ये जो ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है? पाइथागोरस हम यूज कर सकते हैं, और पाइथागोरस क्या कहता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, यानी कि जो BD का स्क्वायर है, वो परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि लंब, लंब कौन है आपका? अगर हम इसको हाइपोटेनस ले तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो ये साइड तो मालूम है A है, ये भी A है, और ये मिल जाएगी BD का स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि ऑल साइड सेम होती है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कितना हो गया बच्चों? 2A स्क्वायर हो गया। A की वैल्यू कितनी थी बच्चों? यहां से ये BD स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। तो BD कितना मिलेगा? जो डायगोनल है BD, ये रूट में 2 चला जाएगा और A स्क्वायर का A हो जाएगा, क्योंकि ये जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। मिल गया कौन? BD की वैल्यू मिल गई। और ये √2 को अगर हम छोड़ दें, A को ध्यान से देखें तो A की वैल्यू 12 है, तो कितना मिल गया बच्चों? 12 √2 मिल गया। कौन? BD। BD एक्चुअली में कौन है बच्चों? डायमीटर है। कौन है? डायमीटर। किसका? सर्कल का। सर्कल का ये डायमीटर है। तो रेडियस कितना होगा? क्यों डायमीटर है? समझ में आ रही है ना? ये डायगोनल, ये देखो सेंटर से कट गया है, तो सेंटर से जो जाके टच होती है सर्कल के बाउंड्री पर दोनों साइड से, तो उसको हम डायमीटर, जो कि व्यास बोलते हैं। तो व्यास मिल गई, त्रिज्या निकाल सकते हैं हम यहां से। इसकी त्रिज्या कैलकुलेट कर लो, कितनी आएगी? डायमीटर हो गया। अब हम रेडियस निकाल रहे थे, तो रेडियस क्या होता है बच्चों? आधा होता है इसका। तो रेडियस जो है 12 का 6 हो जाएगा, 6√2। ये हो गया आपका क्या? रेडियस मिल गया। 6√2 रेडियस हो गई। अब जब रेडियस भी मिल गया, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल, अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा बच्चों? पाई R स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू पाई ही रहने दो, R की वैल्यू 6√2, और 6√2 का स्क्वायर जब करोगे तो 6 सीजा 36, √2 का 2, और पाई चलते रहेगा, और ये हो गया बच्चों 72 पाई। और जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है वो पाई के फॉर्म में है, तो हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो 72 पाई जो है क्या दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो क्लियर? सभी को समझ में आ गया कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर में एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड किया गया है। तो आपको स्क्वायर का एरिया दिया था, उससे हमें किसका कैलकुलेट करना था? वृत्त का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना था, सर्कल का एरिया कैलकुलेट करनी थी। तो क्वेश्चन था इजी, ये मेंसुरेशन का टॉपिक आता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 12। ये कहता है द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस। देखिए ये भी क्वेश्चन कहां से आ गया? पेरीमीटर वाला, मतलब ये भी जो है आपका मेंसुरेशन का ही टॉपिक है। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 160 सेंटीमीटर। रोम्बस मींस आपका क्या होता है बच्चों? समचतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, एक समचतुर्भुज की परिमाप दी हुई है। पेरीमीटर मींस परिमाप होता है। कितना दिया हुआ है? 160 सेंटीमीटर है। हमें बताना है कि इफ वन ऑफ द जो है डायगोनल्स इज 60 सेंटीमीटर, एक डायगोनल इसकी 60 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है कि एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया क्या होगा, समचतुर्भुज क्या होगा। तो इसमें समचतुर्भुज का एरिया बताना है हमें। ऑप्शन भी दिया हुआ है कुछ। ठीक है, 300√3, 300√5, 300√6 एंड 300√7 दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसका क्या आंसर आने वाला है। और सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें तो दो चीजें इसमें नई है। क्या क्या चीजें? एक तो आपको मालूम होना चाहिए कि परिमाप क्या होता है बच्चों। पेरीमीटर बोलते हैं, परिमाप या पेरीमीटर मतलब एक ही होता है। उसका क्या मीनिंग होता है कि सम ऑफ ऑल साइड, ऑल साइड का सम जो कैलकुलेट कर लो वो बताता है पेरीमीटर। ठीक है, परिमाप बताता है। और यहां पर हम बात करें समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि समचतुर्भुज जो है चार बराबर भुजाओं से मिलकर बना एक जो है रहता है, जो हम बोल सकते हैं 2D शेप होती है, जो ऑल फोर साइड से मिलकर बना होता है। ठीक है,
तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, समचतुर्भुज बोलते हैं। दिस इज अ समचतुर्भुज, इंग्लिश में इसको रोम्बस बोलते हैं। तो कई बच्चों को डाउट होता है कि रोम्बस क्या होता है और स्क्वायर क्या होता है, क्या दोनों सेम है, क्या ये स्क्वायर है। तो हम बोल सकते हैं कि रोम्बस और स्क्वायर में एक छोटा सा डिफरेंस है कि रोम्बस में क्या होता है कि जो एंगल होती है वो जरूरी नहीं है कि वो 90 हो, ठीक है। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है कि हर जगह एंगल क्या होता है, अंदर में इंटीरियर एंगल हर जितने भी जगह बनेगा 90 डिग्री बनेगा। यहाँ 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर ऑल साइड इक्वल होती है और ऑल एंगल 90 डिग्री होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो डायगोनल होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये था स्क्वायर। और अगर हम रोम्बस की बात करें तो रोम्बस में 90 डिग्री नहीं होता है, 90 डिग्री से इधर जो है अलग होते हैं एंगल, ठीक है। ये 90 डिग्री नहीं होती है, लेकिन साइड इक्वल होती है। यहाँ पर ऑल साइड सेम होती है बच्चों। डायगोनल की लेंथ अलग अलग होती है, एक छोटा एक बड़ा होता है। तो डायगोनल की लेंथ अलग होती है, यही डिफरेंस है रोम्बस में और स्क्वायर में, ठीक है। कई बच्चों को ये मालूम नहीं होता है, तो अभी से कहीं नोट करके लिख लीजिएगा कि रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। रोम्बस स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है, ऑल एंगल इंटीरियर एंगल में जो होते हैं हर एंगल पर 90 डिग्री का बनता है, और डायगोनल की लेंथ सेम होती है, दोनों डायगोनल सेम होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम बात करें तो समचतुर्भुज में क्या डिफरेंस हो गया कि रोम्बस में जो है एंगल जो है बच्चों क्या होता है, 90 डिग्री नहीं होती है, लेकिन ऑल साइड इक्वल होती है। और यहां पर हम बात करें रोम्बस का जो एरिया होता है बच्चों, ये याद रख लो, ठीक है। जिसको हम लोग समचतुर्भुज बोलते हैं, रोम्बस एरिया, ठीक है। रोम्बस कैसा होता है, जो इस तरह से बनता है, ठीक है। यहाँ पर एंगल अलग अलग होते हैं लेकिन साइड सबकी सेम होती है। डायगोनल अलग अलग होते हैं, एक डायगोनल कम एक डायगोनल बड़ा होता है। एक को D1 बोलते हैं, एक को D2 बोलते हैं, ओके। ये वाली D2 है, ऐसा डायगोनल होती है। और इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है बच्चों 1/2 इंटू डायगोनल फर्स्ट वाला इंटू डायगोनल D2 सेकंड वाला। दोनों डायगोनल की लेंथ का मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो, ये बन जाता है आपका एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। अगर हम रोम्बस का एरिया निकालेंगे तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2 किया जाता है, ठीक है। अब अपने को देखो यहां पर क्या है, ऑलरेडी क्या क्या चीजें गिवन है। तो सबसे पहले पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है बच्चों, पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर 160 है, मतलब ऑल साइड को जोड़ने पर 160 आना चाहिए। मतलब कितना दे दिया हुआ है, यहां से हम बात करेंगे तो ऑल साइड का सम मतलब 160 है। मतलब ऑल साइड कितनी साइड होती है, 4 साइड, और चारों इक्वल होती है। तो यहां से हम बोल सकते हैं 160 हैगा। 4 से कैंसिल करोगे तो 4 4 जा 16, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी मिल गई, 40 सेंटीमीटर, यानी कि जो साइड की लेंथ है वो 40 मिल गई। मतलब हम बात करें तो ये कितना होगा 40, ये भी कितना है 40, ये भी कितना है 40 40, इस तरह से बना रहता है। बात करें और इसमें तो एक हमें डायगोनल की लेंथ दी हुई है, एक विकर्ण की लंबाई कितनी दी हुई है 60 सेंटीमीटर, एक विकर्ण दिया हुआ है 60, यानी कि डायगोनल दिया हुआ है 60। यहां पर एक चीज और समझते जाना है कि यहां पर D1 मान लेते हैं कितना है 60, एक डायगोनल दिया हुआ है 60। हमें जब तक दूसरा डायगोनल नहीं मिलेगा तब तक हम उसका एरिया नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो डायगोनल D1 क्या है 60 है। D1 मान लो ये है, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है 60 है, 60 है, ठीक है। तो अगर ये 60 है तो ये सेंटर O है, तो O से यहां से आधा ये हमेशा बाइसेक्ट करता है, मतलब आधा इधर आधा इधर। तो ये इसकी खास बात होती है कि जो डायगोनल होते हैं आपस में जो कट करते हैं, इंटरसेक्ट करता है, वो बाइसेक्ट होता है, मतलब हाफ एंड हाफ सेम होते हैं। तो इसका नामकरण कर देते हैं अपन जो है PQRS, ऐसे हम नामकरण कर दिए। तो हम बात करेंगे कि जो O से R है, ठीक है, O से R ये क्या होगा, कौन, ये डायगोनल D2 है तो D2 का आधा होगा, ठीक है। या फिर हम बात करें O से S कौन है, या O से S वो डायगोनल D1 का आधा है, ठीक है। O7 यहां से क्या है, डायगोनल D1 का आधा है। D1 कितना है बच्चों 60, तो हम बोल सकते हैं OS कितना मिल गया,
ओ से एस तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 30 हो गया, 30 सेंटीमीटर हो गया कौन, ओ से एस। अब ये 30 है, ये 40 है, पाइथागोरस से आप नीचे का निकाल सकते हो, कौन सा, ओ से आर तक का डिस्टेंस लगा सकते हो। तो कौन सा मेथड से, बाई पाइथागोरस से बनेगा। तो ओ से हम जानते हैं पाइथागोरस क्या कहता है बच्चों, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण का वर्ग, एस आर का स्क्वायर। तो एस आर का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर होता है। तो D1 का, ये D1 पूरा है D1, ठीक है। O से S कितना है, वो D2, मतलब OS का स्क्वायर। तो O से S तक का स्क्वायर प्लस O से R तक का स्क्वायर, O से R तक का स्क्वायर। यहां से हम क्या करेंगे, एस आर 40 दिया हुआ है बच्चों, 40 का स्क्वायर क्योंकि साइड है वो, OS अपन निकाले हैं 30 का स्क्वायर है ये, प्लस OR जो है आपकी वैल्यू वो कैलकुलेट करनी है, OR निकल जाएगा। अच्छा हम बात करें OR कौन है, तो देखो P से R कितना है, D2, ये डायगोनल है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, D2। तो OR कितना होगा, D2 का आधा होगा। कितना हो जाएगा बच्चों, D2 का आधा। तो ये हो गया आपका 1600, ये हो गया 900 और ये हो गया D2 का आधा। ओके, 16 में से 9 गया बच्चों, कितना आ जाएगा, ये 700, ठीक है। और ये है D2/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट में चला जाएगा, तो D2/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो गया 700 अंडर रूट में। तो 700 को कैसे लिख सकते हैं, 7 गुणा 100 रूट में लिख सकते हैं। 100 का रूट से बाहर कितना आता है बच्चों, 100 से जो रूट से बाहर आता है वो 10 आता है। तो क्या बन जाएगा, यहां से हम बोल सकते हैं जो D2 मिलने वाला है, D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √7 और 10 इंटू √7 आ जाएगा, ठीक है। बाई 2 चल रहा है तो बाई 2 चलते रहेगा। यहां से D2 की वैल्यू मिल गई, 2 इधर जाएगा, 20√7 हो गया, 20√7 D2 मिल चुका है बच्चों। क्लियर है यहां तक। अब D2 मिल गया, D1 मिल गया, एरिया निकाल सकते हैं हम। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। अच्छा हाफ अपने जगह रहेगा, D1 कितना था, D1 पूरा 60 दिया हुआ है बुक में क्वेश्चन में, और D2 अपन निकाले हैं 20√7 है, ठीक है। 2 से काटोगे ये 30 बार, 10 बार में कटेगा, और 10 गुणा 60 करते तो बच्चों 600 आता है, 600√7 आता है सेंटीमीटर का स्क्वायर, 600√7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और ये क्वेश्चन पूछा है बट कहीं भी ऑप्शन मैच नहीं करता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है इनके सारे ऑप्शन क्या हैं, इनकरेक्ट है ना। तो ये कोई भी करेक्ट नहीं है। यहां पर क्या है, 300√7 है, जबकि आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 600√7 आ रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इनके ऑल ऑप्शन क्या थे, इनकरेक्ट है, सारे गलत है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन 13 बोलता है कि द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर, यानी कि किसकी, एक ट्रायंगल दी हुई है, उसकी साइड की लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। कि आपको एक जो है ट्रायंगल दिया हुआ है, तीनों साइड दी हुई है, 5, 12, 13 सेंटीमीटर के एक ट्रायंगल बना हुआ है। आपको क्या करना है, जो 13 सेंटीमीटर वाली जो क्या है साइड है, और उसके अपोजिट एक वर्टेक्स होगा, वहां से उस पर एक लंब डालेंगे और उसकी लंबाइयां ज्ञात करनी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए हम समझाते हैं आपको क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है एक 5 है, एक 12 है और एक 13 सेंटीमीटर का, मतलब वो एक कौन सा, ये यही ट्रायंगल है, इसको अगर हम ऐसे बना दें तो सेम बनेगा, जो है ये एक समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कितना है, 5 है, ये कितना है, 12 है, ये कितना है, 13 है। ऐसा एक ट्रायंगल बना हुआ है, और एक कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, समकोण त्रिभुज, मतलब यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, और इसके अपोजिट वर्टेक्स से यहां से हमें एक लंब डालना है, तो इसकी लंबाई फाइंड करनी है, दिस इज जो है हाइट। तो एक्चुअली हम बात करें इस ट्रायंगल में, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या जानते हो बताओ, हम जानते हैं जो है ट्रायंगल का एरिया से एक ये होता है, पढ़े एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल
जो होती है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। अगर आपको हाइट मालूम है, बेस मालूम है, तो आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से हम बात करेंगे तो 1/2 हाइट जो है वही फाइंड करनी है, बट बेस मालूम है। बेस अगर हम देखें तो कौन सा है, 13 है, तो ये ले सकता हूं। ठीक, तो यहां से क्या बनेगा, तो ये जो है 13h/2 हो जाएगा। ये एक एरिया हो गया। ठीक, दूसरा, अगर हम यहां से भी इसको क्या कर दें, ऐसा भी यूज कर सकते हैं, एक ऐसा भी ले जा सकते हैं। तो ये अगर हम हाइट ले लें तो इसका क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में आते हैं थोड़ा सा, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो एक का 5 है, एक का 12 है और एक का 13 है। देखो लिखा है कि ये एक्चुअली में 5, 12, 13 बोलने का क्या मतलब होता है। 5, 12, 13 बोलने का मतलब होता है कि वो जो है एक समकोण त्रिभुज है। सिर्फ हमें बताना है कि जो डाले गए लंब की लंबाई है उसको फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह से सोचे, क्या इसी ट्रायंगल को अगर मैं ध्यान से देखोगे, थोड़ा बनाने का टेक्निक है, अलग अलग टेक्निक से आप बना सकते हो। जैसे सपोज करो मैंने ये एक ट्रायंगल दे दिया, सेम ट्रायंगल है, इसी चीज को रोटेट किया गया था, ये ऐसा शेप बना दिया। यहां पर भी 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री तो यहां भी है। मान लेते कि ये जो है आपका क्या है, 5 है, ये 12 है मान लो, और ये 13 है, ऐसा। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, यहां से इस पर डाले गए लंब की लंबाई पूछ रहा है, वही अपने को फाइंड करना है। तो उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एच नाम दे रहे हैं। तो यहां से भी एरिया तो वही होता है, फॉर्मूला तो वही होती है, क्या होती है, वन एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया यहां से भी निकलेगा 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। चूंकि अब हाइट कौन हो गई है, तो ये हाइट हो जाएगी 5 और बेस कितना हो जाएगा 12, तो ये जाएगा 1/2 इंटू हाइट हो गई 5 और बेस कितना हो गया बच्चों 12। 2 से काटेंगे तो ये 6 बार कट रहा है, 6 पंचे 30 हो जा रहा है। तो इस केस में हमें जो है क्या मिलेगा, 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर मिल गया। क्योंकि ये भी एरिया है, ये भी एरिया, दोनों तो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, क्योंकि भाई कैसे भी निकाले एरिया तो सेम आना चाहिए। तो ये एरिया और ये एरिया आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो 13h/2 जो है, 13h/2 की जो वैल्यू है वो जो है 30 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, 30 के इक्वल आनी चाहिए। तो यहां से हम बात करेंगे बच्चों, तो h की वैल्यू ही तो निकालनी है। तो 2 इधर जाएगा तो 60 और ये 13 नीचे आएगा तो 13 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो h है आपका, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 60/13 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 60/13 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है कि नहीं दिया है। तो 60/30 है, देखो 63 है, एक 53 है, एक 50 है। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होता है बच्चों, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। तो था क्वेश्चन इजी, लेकिन थोड़ा सा मैं बताया ना, जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन होते हैं वो काफी इजी होते हैं, उसके बाद के 10 क्वेश्चन थोड़ा सा जो है लेवल इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। क्या बोल रहा है कि यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात है, यानी कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के जो एंगल बने हैं उनका रेशियो दिया हुआ है, क्या है, 2:3:4 है। तो इसमें जो सबसे बड़े कोण का क्या बताना है आपको, माप बताना है, मेजरमेंट बताना है। तो ये रेशियो क्या होता है, रेशियो के बेस पे इसे ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो बस पढ़ोगे, तुरंत चुटकी में इसका आंसर बताओगे। कैसे, उसको मैं अभी यहां एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले तो इस रेशियो को समझिए क्या है। रेशियो का मतलब होता है कि जो ट्रायंगल है कि 2, 3, 4 का रेशियो ये बताता है कि जो पहला एंगल वो 2 का मल्टीपल है, दूसरा जो एंगल है बीच वाला जो एंगल वो 3 का मल्टीपल है, और जो लास्ट वाला जो है वो 4 का मल्टीपल है। मतलब सबसे बड़ा कौन सा होगा बच्चों, सबसे बड़ा तो है बच्चों 4 वाला, यानी कि जो सबसे बड़ा एंगल है वो 4 का मल्टीपल है। ठीक है, अब 4 का मल्टीपल है तो सबसे बड़ी बात कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं कौन सा जो है 4 का मल्टीपल है। 60 जो है 4 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नहीं है। ये भी 4 का टेबल में नहीं आता, ये भी 4 के टेबल में नहीं आता है। बी जो है 4 के टेबल में आ जाता है। तो क्या बोल सकते हैं हम, कौन सा करेक्ट हो गया, 80। देखिए हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट बता दिया कि सबसे बड़ा जो एंगल है वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऑप्शन में देख लो कौन सा 4 का मल्टीपल है। एक तो ये मेथड से आप बना सकते हो।
इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरा मेथड यूज करना है तो आप ये कर सकते हो कि भाई जो ट्रायंगल है वो 2 3 4 के फॉर्म में है, ठीक है, मतलब एंगल नहीं मालूम है कितना है तो एक्स मान लो, तो मान लेते हैं एंगल कितना है एक्स है, तो इस हिसाब से जो 2:3:4 बोल रहा है इसका ये मतलब हो गया कि जो एंगल है वो 2x है और 3x है और 4x है, 2 3 4 के फॉर्म में, और तीनों एंगल का जो सम होता है बच्चों वो कितना होता है 180 होता है, हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में ऑल इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, ठीक। तो यहां से हम बोल सकते हैं कितना हो गया 4 3 7 8 9, 9x जो है वो 180 के बराबर होता है, तो हमें x की वैल्यू कितनी हो गई 20 डिग्री, यानी x जो है मिल गया 20, तो हमें सबसे बड़ा एंगल बोला था तो लार्ज एंगल कितना हो गया, लार्ज एंगल जो है सबसे बड़ा एंगल वो आपका 4x है, मतलब कि 4 इंटू 20 मतलब कि 80 डिग्री जो है सबसे बड़ा एंगल है। तो एक ये मेथड है, आप बिल्कुल आप आराम से ये भी बना सकते हो, जो मैंने पहला मेथड सिखाया वो भी मेथड काफी इजी था, उसको आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर जो है 15 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 15 नंबर वाला क्या है, बोल रहे हैं कि एक कमरा है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि एक क्यूबॉइड है ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो कमरे को हम, जैसे रूम है, इस रूम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्यूबॉइड बोलते हैं। इसकी 6 दीवार होती है, 6 कैसे, 1 2 फिर 3 4 और ऊपर का और नीचे का, ये 6 क्या होती हैं, दीवारें होती हैं। इन दीवारों में से 4 दीवारों, जो सामने के 4 दीवार होते हैं उनका क्षेत्रफल दिया हुआ है 216 मीटर स्क्वायर है, और कमरे की जो लंबाई है चौड़ाई की 2 गुनी है, और ऊंचाई दिया हुआ है बच्चों 4 मीटर। तो हमें बताना है कि फर्श का एरिया बताना है, यानी कि जमीन का एरिया बताना है, ओके। तो क्वेश्चन तो समझ चुके हो आप लोग क्या बोलना चाह रहा है, अब इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। सबसे पहले तो ये समझिए कि क्यूबॉइड या क्यूब जो है कैसे होते हैं, तो जनरली वो इस पैटर्न में होता है, ठीक है। जैसे हम बात करें ऐसे ही कुछ होता है, कमरा इसी फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इस फॉर्म में एक आपका क्या रहता है, रूम रहता है, ठीक है। अब हमें बताना है कि भाई फर्श का एरिया क्या है, ये जो जमीन का एरिया ये हमें बताना है कितना होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको ये समझना है कि इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लेंथ बोलते हैं, कि अगर मैं इसको एल बोल रहा हूं और इसको अगर मैं बी बोल दे रहा हूं, तो ये एल है ये बी है, तो फिर ये कौन हो गया आपका एच हो गया, तो ये क्या हो गया आपका एच, तो ये आपको समझना है। अब 4 दीवार मतलब क्या होता है, ये जो सामने के फेस, एक ये वाला, एक ये, फिर एक फ्रंट एक बैक, ये चारों का एरिया दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। एरिया 4 वॉल्स का एरिया दिया हुआ है 216 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है, यहां तक की चीजें क्लियर है। तो 4 वॉल्स का एरिया क्या बनेगा, अगर हम ध्यान से देखें तो एल बी, नीचे वाला एल बी है, तो सेम चीज ऊपर भी है, जितनी एल है उतना ही तो छत भी होगा, तो एल बी ऊपर होंगे, तो एल बी को मैंने नीचे का नाम दिया, तो बाकी ये एच है, मतलब ये बी और एच से बना है, ये भी बी और एच से बना होगा। ऊपर वाला किससे बना होगा, जो है एल और बी से बना होगा। फ्रंट वाला जो है किससे बना होगा, तो जो फ्रंट वाला जो है एच और एल से बना होगा। तो कहने का मतलब समझिएगा, ये 4 वॉल्स क्या का एरिया दिया हुआ है। एरिया कैसे निकालते हैं भाई, सभी का अलग अलग का एरिया जोड़ोगे, तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं ना, जो ये एरिया है वही तो एरिया सेम होता है। अगर हम इसको, अगर मैं सेडेट कर दूं, ये जो एरिया जितना है उतना ही एरिया तो ये भी होगा ना, ठीक है। तो इन दोनों का एरिया और टॉप और फ्रंट और बैक का एरिया, तो उसको कैसे लिखते हैं, 2 कौन नहीं होगा उसमें, एल बी नहीं होगा, लेकिन बी और एच वाले सब होंगे, तो यहां पर बनने वाला है आपका बी इंटू बी एच प्लस एच एल, ये वाले एल और बी वाले हटा दिया, क्यों हटा दिया, क्योंकि एल बी तो जमीन का है और ऊपर का है एल बी, ये एल है तो ये भी एल होगा, ठीक है। बी इसको बोल रहा हूं तो ये भी बी है, तो एल बी हटा दे, अगर हम एल और बी को अगर हटा दे, रिमूव कर दें एल बी को, तो ये जो बना एक बी एच वाला और एक सामने और बैक वाला एच एल वाला बनेगा।
दो दो बार क्यों किया? क्योंकि दो बार फ्रंट है, एक पीछे, और दो बार आजू बाजू वाले। और इनका दिया हुआ 216 एरिया दिया हुआ है। 2 से भाग कर दो इसको तो कितना हो जाएगा ये, और h यहां से कॉमन ले लेते हैं, h कॉमन लिया तो ये b प्लस l मिल गया बराबर, यहां से हम 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 0, 2 2 अट्ठे 16, ठीक है, 108 आ रहा है। चूंकि इसमें क्वेश्चन में बोला है कि हाइट कितनी है बच्चों, 4 सेंटीमीटर है दी हुई है, और जो लेंथ है वो बोला है 2 गुना है किसका, ब्रेथ का। लंबाई जो है 2 गुनी है चौड़ाई की, ऐसा बोला था। तो हम यहां वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, h के जगह रख दिया 4, ठीक है, h के जगह हम क्या रख दिए 4, और ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में b प्लस l है, तो b रहेगा, बट l के जगह 2b आ जाएगा, मतलब l के जगह भी क्या हो जाएगा, 2 गुना है b, तो ऐसा 108। 4 से कैंसिल कर दो तो b ये हो गया 3b, 3b इक्वल कितना होगा, ये 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 2 8, 9 10 2 बचा, ठीक है, 4 7 28, 3 से काटोगे तो 9 बार में कट गया, तो b जो है 3 या 27, तो b जो मिल गया, ब्रेथ मिल चुकी कितनी, 9 मीटर ब्रेथ मिल गई। और जब ब्रेथ मिल जाएगी तो लेंथ निकल जाएगी, क्योंकि वो 2 गुना था इसका, तो 2 गुना b मतलब कि 2 इंटू 9 मीन्स 18, तो l मिल गया 18 मीटर, लंबाई चौड़ाई मिल गई। अब वो बोला था कि फर्श का एरिया बता दीजिए, तो भाई फर्श तो जमीन में l और b से मिलकर बना था, हम बोलते हैं एरिया ऑफ फर्श, एरिया ऑफ फर्श, ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस, उसको बेस भी बोल सकते हो आप। तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, लेंथ कितनी है बच्चों 9, ब्रेथ कितनी है 18, और ये कितना आएगा 9 इंटू 18 कर लो, उसका एरिया पूछा था लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 9 अट्ठे 72, 7, 9 और 7, ठीक है 16, 162 मीटर का स्क्वायर, ठीक है, तो 162 मीटर का स्क्वायर चेक कर लो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो 162 मीटर का स्क्वायर ये है आपका फर्श का एरिया, एरिया ऑफ फ्लोर। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन कैसे आएंगे भाई आपको समझना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको रोज, तब बनते जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या बोलता है बच्चों कि इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अब देखो क्यूब की बात कर रहा है, क्यूब का जो आपका जो क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 1716 सेंटीमीटर स्क्वायर है, देन इसका वॉल्यूम बताना है, ठीक है, क्या बताना है, इसका वॉल्यूम, आयतन बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोला है क्यूब, क्यूब कैसा होता है बच्चों, क्यूब की खास बात क्या होती है कि क्यूब की ये खास बात होती है कि ऑल साइड जो है लेंथ ब्रेथ और हाइट सब सेम होती है, तो क्यूब का हम बोल सकते हैं कि क्यूब कितना होता है, ए क्यूब होता है, ठीक है। एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है, 1, चेक कर लेता हूं, 1176 दिया हुआ है, तो ये जो है एक फेस, इसका एरिया कितना होता है बच्चों, ए स्क्वायर, इसका एरिया कितना होता है ए स्क्वायर, ऐसे कितने ए स्क्वायर मिलेंगे, 6 ठोक ए स्क्वायर मिलेगा, कितने मिलेंगे 6 ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1176 एक्चुअली में ये एरिया है, क्यूब होता है जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब होता है, ठीक है। इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए तो ए स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, 6 से अगर हम भाग करते हैं तो 6 1 जा 6, ठीक है, इधर कितना बच रहा है 5, और 5 से 57 हो गया, 57 मतलब कि 6 9 जा, ठीक है 54, 6 9 जा 54, 54 है 3 बचा 36 हुआ, तो 6 6 जा 36, और ए स्क्वायर बराबर 196, और दिस इज 14 का स्क्वायर, ठीक है 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो ए बराबर मिल गया 14, ए की वैल्यू कितनी होगी 14, और जब ए क्यू मिल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, सॉरी ए मिल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है इसका ए क्यू, तो आपको बस क्या करनी है, नॉर्मली 14 का 3 बार मल्टीप्लाई कर लेनी है, 2744, ये इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है।
तो ऑप्शन में देखें तो कौन सा करेक्ट है? 2744 सेंटीमीटर का क्यूब। सी ऑप्शन जो है बच्चों क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या था इसमें हम बात करें तो ये आपका ये भी जो है मेंसुरेशन के ही टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, एक बार रीड करिए। कहता है कि जो है एक आयत है, आयत मींस क्या होता है बच्चों? रेक्टेंगल होता है। ठीक है, रेक्टेंगल के एक कर्ण, कर्ण मींस डायगोनल, विकर्ण जो होते हैं, उसकी एक भुजा से दो गुना है। ठीक है, उसकी एक भुजा से दो गुना है, तो आयत की भुजाओं का अनुपात बताना है। ठीक है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो डबल है, बोलता है ट्वाइस इज वन ऑफ द वन साइड, किसी एक साइड का वो डबल है, तो हमें रेशियो बतानी है किसके साइड का। तो क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना ही बोला है कि एक रेक्टेंगल उठाना है आपको। ठीक है, तो ये हमने एक रेक्टेंगल उठा लिया। ध्यान से समझिएगा, ये मैंने एक रेक्टेंगल उठाया। रेक्टेंगल उठाने के बाद बोलता है कि जो इसका डायगोनल है, इसको बोलते हैं डायगोनल। ये जो डायगोनल है किसी एक साइड का डबल है, तो किसी एक साइड इसका तो डबल हो नहीं सकता, इसी को ले लो। तो मान लेते हैं ये जो है, ये जो है लेंथ है और ये बी है, नाम दे दिया। ठीक है, इसका ये डबल है, या इसको एल इसको बी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एल है ये बी है, तो जो डायगोनल है वो बोलता है इस एक साइड का डबल है, तो मैं मान लेता हूं बी का डबल है ये 2b। अब हमें बस बताना है, क्या बताना है बच्चों, कि इनकी साइड के बीच में क्या रेशियो है। पाइथागोरस यूज करो। पाइथागोरस क्या होता है? 2b का स्क्वायर इक्वल होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। ठीक है, तो 2b का स्क्वायर मीन्स कितना हो गया बच्चों? 4b स्क्वायर। ये बी स्क्वायर इधर आएगा, माइनस बी स्क्वायर हो गया, बराबर एल स्क्वायर हो गया। 4b स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर गया, कितना आ गया? 4 में से एक गया 3, 3b स्क्वायर बराबर क्या हो गया बच्चों? एल स्क्वायर। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एल स्क्वायर के अपॉन में डाल दो कौन? बी स्क्वायर। अगर हम एल स्क्वायर के अपॉन में डाल दे बी स्क्वायर, तो क्या मिलने वाला है? तो ये जो बनेगा जो है, और क्वेश्चन में एक और थोड़ा सा रीड करते हैं। एक आयत के कर्ण की भुजा जो है एक भुजा से दो गुना है, तो आयत की भुजाओं का अनुपात बताना है। ठीक है, उनकी भुजाओं का रेशियो बताना है। ठीक है, बस इतना ही बोला है, तो कोई नहीं। तो एल अपॉन क्या लिखा मैं, तो अपन क्या करेंगे, रेशियो कैसे निकालेंगे? छोटे अपॉन बड़े का रेशियो निकालते हैं। तो क्या करते हैं, बी स्क्वायर को यहीं रहने दो, एल को नीचे डाल दो, तो बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल में। अब देखिए b के अपॉन में एल स्क्वायर आया, तो ये 3 कहां? इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो यहां पर 1/3 आ जाएगा ऐसा। ठीक है, क्लियर है यहां तक की चीजें? b के अपॉन में l आया, तो 3 इसके अपॉन में चला गया। ये बन चुका है b अपॉन एल पूरे का होल स्क्वायर, तो ये बन गया 1/3। स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट में चला जाएगा, तो b रेशियो l की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√3। हम बोलते हैं इनके जो साइड का रेशियो है, छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड का जो रेशियो है 1/√3 के रेशियो में है। ठीक है, तो क्या, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट हो रहा है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो हमें जो है 1/√3 मिल जाता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18वां क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 में बताया कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? जो चार साइड से मिलकर बनता है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, जिसमें ए बी बी सी सी डी डी ए दिया हुआ है और बी डी दिया हुआ है, मतलब एक डायगोनल दिया हुआ है। हमें बताना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हर साइड अलग अलग है। देखो एक 6 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर है, एक जो है 15 सेंटीमीटर है और एक 7 सेंटीमीटर है। तो हम जो है एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल कैसा ड्रॉ होगा? क्वाड्रिलेटरल इस तरह से, सबसे छोटी साइड, ठीक है, एक बड़ी साइड, मान लीजिए ये मैंने ले लिया, एक ये साइड ले लिया। देखो सब साइड अलग अलग है,
तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, हर साइड इसमें अलग अलग होती है। ओके, चार साइड से जो बनता है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और नाम ऐसा देना है कि ये ए बी सी डी, एडी दिया हुआ है शायद, सबसे छोटी वाली साइड वही है। ए से डी कितना है, 7 है। ठीक है, एक 7 है और ए बी 6 है। ए से डी 7 सेंटीमीटर है, ए से बी ये 7 है, और ये आपका कितना हुआ, 6 है। बीसी कितना है, 12 है, सी डी 15 है। ठीक है, 12 और 15, तो यहां पर हम बात करें 12 है, ये 15 ले लेते हैं ऐसा। उसके बाद बीडी दिया हुआ है, बीडी मतलब एक डायगोनल होती है, यहां से एक डायगोनल दिया हुआ है। ये डायगोनल की वैल्यू कितनी है देख लेते हैं। जो है डायगोनल जो है बीडी जो है बच्चों 9 दिया हुआ है, 9। ठीक है, तो ये कितना है, 9 दिया हुआ है ऐसा। रफली डायग्राम बनाना है, कोई एग्जैक्टली नहीं बनानी है, क्योंकि अलग अलग टाइप बन सकता है थोड़ा सा, है ना। अपने को जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो डायग्राम बनाना है वो नॉर्मली यही बन गया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया अगर हम निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का, वो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का सम है। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी का एरिया प्लस ट्रायंगल बी सी डी का एरिया, यही तो होगा क्या। दोनों का एरिया निकाल लो, जोड़ दो, दोनों का एरिया निकाल के अगर हम ऐड कर दे तो हमें पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया बन जाएगा। ओके, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का एरिया देखो, सब साइड अलग अलग है, 6 7 9। जब ऑल ट्रायंगल का साइड अलग अलग होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो है हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। तो उस केस में हम एस यूज करते हैं। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करते हैं। ओके, तो एक साइड 6 है, 7 है, 9 है, तो 6 प्लस 7 प्लस 9 बाई 2 करेंगे, और ये कितना मिलेगा, 6 6 12 6 18। ठीक है, इधर से लिया 19, 19 प्लस 3, ठीक है 22, 22 बटे 2 किया तो कितना आ गया बच्चों, 11 आ गया। तो एस, इसके लिए जो है एस कितना मिल गया, 11 मिल गया। तो इसके लिए ए बी डी के लिए जो है इसका एरिया क्या हो जाएगा, अंडर रूट में पढ़े होगे आप लोग, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एस एस माइनस ए, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, ये होता है फॉर्मूला, हीरोन्स का फॉर्मूला। ठीक है, सेम वैसी प्रोसेस इसके लिए भी करेंगे। तो इसके लिए भी एस चाहिए। अब इसके लिए एस कैसे निकलेगा, 9 12 15 को फिर से सेम करेंगे प्रोसेस से। तो चाहो तो आप इसको S1 नाम दे दो, एक को S2 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ S1 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 देना पड़ेगा, दूसरे को हम S2 नाम दे देते हैं। तो S2 माइनस यहाँ का साइड, तो एक 9 12 15, यहाँ पर अब ए बी सी चाहो तो वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, S2 माइनस ए बी सी ये है, तो इसके लिए मान लो ये जो है 9 12 15 है, तो मैं S2 माइनस 9, दूसरा S2 माइनस 12 और S2 माइनस 15 करेंगे। ठीक है, ये करेंगे। अब S2 निकालना पड़ेगा अलग से, और S2 कैसे निकलेगा भाई, जैसे S1 निकला है, तीनों को जोड़ के 2 से भाग किए हैं, वैसे S2 निकालेंगे 9 12 15 को जोड़ के। तो S2 जो निकलेगा वो 9 12 और 15 को जोड़ के 2 से भाग करते हैं तो सेमी पेरीमीटर मिलती है। तो इसको जोड़ लो, तो 10 20 25 25 26 27 27 प्लस 9 27 प्लस 9 36, ठीक है, बाई 2 कितना आ जाएगा, 18। अब हम लगा देंगे दोनों का फॉर्मूला। तो एरिया क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से देखते जाओ, अंडर रूट में पहला क्या आएगा बच्चों, S1 कितना है, 11। तो 11 11 माइनस 6, 11 माइनस 7, 11 माइनस 9, पहला 11 11 माइनस 6, 11 माइनस 7 और 11 माइनस 9, एक ठोक ये वाला एरिया, प्लस दूसरा वाला कितना निकाले बच्चों, 18 निकाले हैं। तो 18, फिर 18 माइनस 9, 18 माइनस 12 और 18 माइनस 15, बस इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। अब
इसको अगर हम ध्यान से देखें तो क्या बनेगा, ये 11 बनेगा, 11 में से 6 गया 5, 11 में से 7 गया 4, 11 में से 9 गया 2, प्लस इसको अगर हम देखें तो ये 18 है, 18 में से 9 गया 9, 18 में से 12 गया 6 और 18 में से 15 गया 3। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा आपको इस तरह से। अब यहां पर देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2, बाहर 2 आ गया, लेकिन ये तो नहीं निकलने वाला, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लो। 11 5 2 बचा, तो 11 5 2 मतलब 11 दूनी 22, 22 गुणित 5, ठीक है, 11 गुणा 2 किए तो 22 हो गया, 22 गुणा 5 करते हो 22 इंटू 5 तो 4 4 है ना, कितना रहा ये 22 है ना, 55 गुणा 2 कर लो, तो 5 दूनी 10 का 0 कैरी 5 दूनी 10 और 11 110। ओके, कितना आ रहा है 110 आ रहा है, प्लस यहां से देखो इसको लिख सकते हो 9 इंटू 2, क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो 9 9 2 बार है तो एक 9 बाहर आ जाएगा, और जो 2 लिखे थे वो इधर से 2 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको, तो 3 एक बाहर आएगा और एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये पूरा रूट से बाहर आ जा रहा है। समझ पाए, 18 को लिखा 9 इंटू 2, 6 को लिखा 2 इंटू 3, तो जो 2 लिखा वो 2 इधर से एक 2 बाहर आ गया, 9 9 बाहर आ गया और 3 3 से 2 3 से एक 3 बाहर आ गया, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये 2 इंटू रूट में अगर हम देखें 110 है, और प्लस यहां पर कितना आ चुका है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 54 है ना, 3 दूनी 6 6 नहीं 54 54। ठीक है, अच्छा अब रूट 110 तो निकलने वाला नहीं है, लेकिन हम जानते हैं रूट में 100 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 10 होती है। ठीक है, रूट में 100 की वैल्यू कितनी होती है 10, और रूट में 144 की वैल्यू होती है 12, और ये 110 है, मतलब इसकी वैल्यू इससे कम आएगी, तो ये करीब करीब 10 और 12 के बीच में होगा। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऑप्शन से देखते हैं कि ऑप्शन में क्या आएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, एक है 65.75, एक है 70.28, एक है 72.68, एक है 74.98। कौन सा करेक्ट होगा इसको आपको लॉजिकली बताना है, क्योंकि वो रूट तो नहीं निकलेगा और इतना टाइम नहीं होता है रूट निकालने बैठेंगे। लॉजिक समझते हैं कि ये 54 है, इसकी वैल्यू 10 और 12 के बीच में, अगर मैं 10 भी लेता हूं तो 10 दूनी 20 और ये मोस्टली ये 20 अप्रोक्सीमेट, ये कितना होगा अप्रोक्सीमेट 20 प्लस 54 कितना हो जा रहा है बच्चों, ये 74 करीब करीब हो जा रहा है। ये कितना आ रहा है 74, मतलब ये 20 समथिंग कुछ आएगा, 20 पॉइंट कुछ आ रहा है, मतलब ये 20 पॉइंट कुछ आएगा, तो 20 पॉइंट समथिंग कुछ होगा और प्लस 54, यानी कि ये जो आने वाला है वो अप्रोक्सीमेट 74 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो कौन सा होगा, 74.98, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो कुछ क्वेश्चन को जरूरी नहीं होता है कि हमें पूरा कैलकुलेट करने की आवश्यकता है, आप रफली निकाल सकते हो। तो इसका आंसर क्या हुआ 74.98 हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का जो है व्यास दिया हुआ है, बेलन जो होता है सिलेंडर, सिलेंडर का जो बेस है, बेस का डायमीटर दिया हुआ है 14, तो हमें बताना है, और हाइट दी हुई है 12, तो बताना है बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मेंसुरेशन का ही ये भी टॉपिक है, पूरे क्वेश्चन लगभग मेंसुरेशन के ही हैं। तो यहां पर हम बात करें, जो एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, और इस सिलेंडर का जो बेस का डायमीटर है वो 14 है, ठीक है, ये 14 है, तो रेडियस कितना हो गया 7, समझ में आया, रेडियस कितना हो चुका है बच्चों 7, और हाइट दी हुई है, चेक करते कितना है हाइट, हाइट जो है 12 सेंटीमीटर है, और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, हाइट जो है 12 है, तो हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर TSA, ठीक है, TSA बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ
सिलेंडर। अब सिलेंडर का टोटल सरफेस कितना होता है, ये आप लोग को फॉर्मूला याद किए होगे, ठीक है। क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर होती है, ठीक है। तो यहां से हम बात करेंगे 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7, हाइट 12 प्लस रेडियस 7, 7 कट गया, मल्टीप्लाई बस करना है आपको। तो ये 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 12 प्लस 7 19, तो 44 इंटू 19 करते हैं तो 836 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, 836। तो हम बोल सकते हैं करेक्ट कौन सा हो गया, करेक्ट आंसर जो हो गया वो बच्चों 836 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये कहता है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल इज √2 + 1, ठीक है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझिएगा, पहले तो बोल क्या रहा है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब दो भुजाएं बराबर होगी, ये दोनों साइड बराबर होगी और ये राइट एंगल होगा, मतलब यहाँ की साइड और यहाँ की साइड सेम होगी, ये अलग होगा, ठीक है। इसको नहीं मालूम है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि बी ये ले लेते हैं, ठीक है। एक 90 डिग्री भी बनेगा और दोनों साइड इक्वल है बोलते हैं, ठीक है। और इसका क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है कितना, पेरीमीटर पेरीमीटर दिया हुआ है √2 + 1 दिया हुआ है, ओके। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड, तो कितना हो जाएगा a + b बराबर √2 + 1, ये कितना हो गया 2a + b बराबर √2 + 1, यहां तक एक इक्वेशन मिल गया। तो पेरीमीटर परिमाप से निकल गया और आइसो स्केल में इक्वल होते हैं। हमें बताना है हाइपोटेनस की वैल्यू, हाइपोटेनस मींस जो उसका कर्ण होता है उसका बताना है, ठीक है, वैल्यू। हाइपोटेनस ये, तो पाइथागोरस यूज कर लो। पाइथागोरस क्या होता है बच्चों, ठीक है, पाइथागोरस होता है कि जो b का स्क्वायर मिलेगा वो किसके इक्वल होगा, a² + a², ये दो बार है तो इसको क्या ले सकते हैं 2a², तो b² की वैल्यू कितनी होगी, 2a² के बराबर होगी, ठीक। तो यहां से हम b की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, √ में 2a, ये b की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू को उठा के लिख दो यहां पर, तो जो 2a + b लिखा हुआ है, 2a + b बराबर √2 + 1 है, 2a अपने जगह रहेगा, b की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू कितनी है √2a, ओके। तो यहां हम रख देंगे √2a। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल जबरदस्त था इसका। यहां से इसको देखो क्या लिख सकते हो, √2 दो बार √2 का मतलब 2 होता है, a है और यहां भी √2a है, इक्वल में √2 + 1 है। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, कॉमन तो √2a है, तो √2a निकल गया, तो यहाँ क्या बचा √2, यहाँ क्या बचा +1, इक्वल में भी क्या आएगा बच्चों √2 + 1, देखे तो ये पूरा कैंसल हो गया, तो √2a बराबर आ गया बच्चों 1, तो a की वैल्यू मिल गई 1/√2, a की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। हमें a नहीं बताना है, हमें बताना है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन था b, तो चूंकि b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू थी √2a, √2a की वैल्यू निकाले 1/√2, तो रूट कैंसल, तो b की वैल्यू मिल गई 1, तो हम बोल सकते हैं हाइपोटेनस कौन हो गया बच्चों 1, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन है बच्चों 1 है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, क्लियर है। और अगर कुछ लगता है डाउट है तो आप लोग जो है व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन डाउट है, नहीं समझ में आया, तो उसको हम फिर से बता देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमारा 2024 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।